तो आज हम बात करेंगे डेवलपमेंटल माइलस्टोन के बारे में। डेवलपमेंटल माइलस्टोन कौन कौन से होते हैं? बेसिकली ये 4 होते हैं ना, ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट हो गया, फाइन मोटर डेवलपमेंट हो गया, लैंग्वेज हो गया और सोशल डेवलपमेंट हो गया। तो दीज आर 4 डेवलपमेंटल माइलस्टोन होते हैं ना। तो आज हम बात करेंगे ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट के बारे में। ओके, ठीक है। तो जो पहला जो माइलस्टोन डेवलप होता है वो 3 मंथ में होता है ना, तो उसको बोलते हैं। और 3 मंथ में क्या होता है? नेक होल्डिंग, बच्चा रहता है, वो इन्फेंट रहता है, वो हेड कंट्रोल के लिए हेड कंट्रोल करने लगता है या फिर नेक होल्डिंग करने लगता है। इसको बोलते हैं फर्स्ट माइलस्टोन। ठीक है, तो ये क्या है? फर्स्ट माइलस्टोन है। सेकेंड क्या होता है? 4 से 6 मंथ में रोल ओवर, मतलब कि सुपाइन से प्रोन पोजीशन में वो रोल करने लगेगा। 6 मंथ में बैठने लगेगा, सिट विथ सपोर्ट, है ना। और सबसे इम्पोर्टेंट इसमें जो पूछा जाता है दैट इज़ ट्राइपॉड पोजीशन। जो वो किस पोजीशन में बैठेगा, अभी सपोर्ट के साथ बैठेगा ना, तो वो ट्राइपॉड पोजीशन में बैठेगा। ठीक है। 8वां महीना में 8 मंथ में सिट विदाउट सपोर्ट बैठेगा, विदाउट सपोर्ट को वो बैठने लगेगा और प्लस में क्रॉलिंग भी करने लगेगा। सबसे इम्पोर्टेंट है इसमें क्रॉलिंग भी करने लगेगा। ठीक है। उसके बाद 10 मंथ में स्टैंड विथ सपोर्ट, खड़ा होने लगेगा, खड़ा हुआ, सपोर्ट के साथ खड़ा होगा और क्रीपिंग भी करेगा। ठीक है ना, क्रीपिंग करेगा, पैर और जो नी के सपोर्ट से वो आगे बढ़ेगा, मूव करेगा, तो उसको बोल रहे हैं क्रीपिंग। ठीक है ना। 11 मंथ में क्रूजिंग करेगा, इट इज़ साइड वे मूवमेंट होता है ना, वो किसी चीज़ को पकड़ के थोड़ा थोड़ा चलने का कोशिश करेगा। ठीक है, उसको बोलते हैं क्रूजिंग, जो 11 मंथ में होता है। फिर इसके बाद 12 मंथ में स्टैंड विदाउट सपोर्ट। ठीक है, स्टैंड करेगा विदाउट सपोर्ट के। फिर उसके बाद वॉक करने लगेगा, लेकिन सपोर्ट के साथ करेगा। ठीक है। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट जो इसमें पूछा जाता है, जो एग्ज़ाम होती है उसमें भी पूछा जाता है या फिर वाइवा वगैरह में पूछा जाता है कि 15 मंथ में चलने कब लगेगा वो? तो 15 मंथ में चलने लगेगा, वॉक इंडिपेंडेंटली। ठीक है, ये भी पूछा जाता है। ये दोनों इम्पोर्टेंट 18 मंथ और 15 मंथ है। सो 18 मंथ में क्या करने लगेगा? रनिंग करने लगेगा। जो इन्फेंट रहेगा वो रनिंग करने लगेगा। 2 साल में क्लाइंबिंग करेगा, स्टीयर मतलब सीढ़ी चढ़ेगा विथ 2 फुट के मतलब सपोर्ट के साथ चढ़ेगा, 2 फुट के साथ। ठीक है ना। फिर 3 साल में क्लाइंबिंग करेगा विथ 1 फुट से वो चढ़ने लगेगा। ठीक है, लेकिन अभी डाउन स्टेयर नहीं कर पाएगा अभी तक। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये बहुत इम्पोर्टेंट ये पूछा जाता है कि ट्राईसाइकिल कब चलाएगा वो? 3 साल में। ठीक है। 4 साल में क्या करेगा? अप स्टेयर और डाउन स्टेयर मतलब सीढ़ी चढ़ भी लेगा, उतर भी लेगा 4 साल में। और एक उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हॉपिंग कर लेगा। हॉपिंग मतलब कि जंपिंग ऑन 1 लेग पे वो जंप करेगा, जिसको हॉपिंग बोलते हैं। ये 4 साल में कंप्लीट हो जाता है। ठीक है। इसके साथ आप फिगर देख के भी समझ सकते हो ना, पहला जो इम्पोर्टेंट जो चीज़ है ये सब आपको याद रखना ही है। ठीक है ना। तो ट्राइपॉड पोजीशन कितना मंथ में? 6 मंथ में। ठीक है, ट्राइपॉड पोजीशन हो गया। क्रॉलिंग करेगा 8 मंथ में। ठीक है। क्रीपिंग 10 मंथ में। क्रूजिंग 11 मंथ में। ठीक है, 11 मंथ में। ठीक है। उसके बाद हॉपिंग करेगा 4 साल में। बाकी इसके साथ साथ 2 चीज़ें ज़रूर याद रखना कि 15 मंथ में वो चलने लगेगा इंडिपेंडेंटली और 18 मंथ में रनिंग करने लगेगा। ठीक है। थैंक यू।